जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में यहाँ से आते हैं आपके, और काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बच्चे इसको याद नहीं कर पाते, बच्चे बार बार इसको भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको इफेक्टिवली इसको याद भी करवा दूंगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी समझा दूंगा। इस चैप्टर का नाम है पासेज ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक्चुअली दिस पार्ट इंक्लूडेड इन द स्टैटिक पोर्शन। कई सारे लोग इस पार्टिकुलर पार्ट को कहाँ पर रखते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट बना देते हैं और वहाँ पर बच्चों से कहते हैं इसको धर धर के रटो, ठीक है। बट इट इज़ अ प्राइम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का आपका पार्ट है, ठीक है। वहाँ पर हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारत के पासेस से। पहले मैं आपको पास का मतलब बता देता हूँ। पास क्या होते हैं? तो पास का मतलब होता है रास्ता, जो दो पहाड़ों के बीच से बनाया जाता है रास्ता, उसको हम बोलते हैं पास। उसको हम क्या बोलते हैं? पास। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी माजी द माउंटेन मैन। माजी द माउंटेन मैन में मतलब बिल्कुल पहाड़ को बीच में बिल्कुल तोड़ कर क्या कर देता है, आपका रास्ता बना देता है। अगर नहीं देखी है तो कभी, अगर आप इल 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 क्या बोल रहे फील कर रहे हो, कभी आपका मोटिवेशन लो है, तो आप उस मूवी को देख लेना सर। आपको मतलब मोटिवेशन बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच जाएगा कि यार मतलब कोई इंसान एक हथौड़ा की सहायता से सिर्फ पहाड़ तोड़ सकता है, तो मतलब ये तो बहुत छोटी बात है यार, ये पेपर निकालना। तो ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पासेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो दर्रे हैं उनसे। सर आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए ए पर्टिकुलर पास कौन सी स्टेट में है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पर हो सकता है कि अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे कि बताइए ये जो दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है। अब रास्ता है तो किसी किसी को तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा। तो एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं जो पास है वो किसको किसको आपका जोड़ता है या एक किस स्टेट में है। तो दो तरह के क्वेश्चन पासेस से क्या है आपके बनते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो सर आप इमेजिन करिए, सर आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए आप कहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में घूमने के लिए जा रहे हैं। अब जाओगे ही जाओगे आप सब, तो अभी नहीं जाओगे तो आपकी शादी के बाद तो सबको ही जाना ही है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो मान लीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर घूमने के लिए गए। तो सर जम्मू एंड कश्मीर में जब आप घूमने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आप जम्मू में पहुंचोगे। सबसे पहले कहाँ पर पहुंचोगे? जम्मू में। बिल्कुल नीचे आपका सबसे पहले आप कहाँ पर पहुंचोगे? जम्मू में। और जैसे ही आप जम्मू में पहुंचोगे तो जम्मू में आपको एक पास मिलेगा। जम्मू में आपको एक पास मिलेगा जिस पास का नाम है बनिहाल दर्रा। जिसका नाम क्या है आपका? बनिहाल दर्रा है। क्या नाम है? बनिहाल पास है। कहाँ पर मिलेगा आपको? जम्मू में मिलेगा। जब आप जम्मू को घूम लोगे, जब आप जम्मू को घूम लोगे और जम्मू को घूमने के लिए के बाद आप कहाँ पर जाओगे? कश्मीर में जाओगे। जब आप जम्मू को घूम लोगे और जम्मू को घूमने के लिए के बाद आप कहाँ पर जाओगे? कश्मीर में जाओगे। तो कश्मीर में आपको दो पासेस मिलेंगे। कश्मीर में आपको दो दर्रे मिलेंगे, एक है जोजिला और एक है बुर्जिल। कश्मीर में जब आप पहुंच जाओगे तो आपको दो पास मिलेंगे, एक है आपका जोजिला और एक है बुर्जिल। और सर जब आप कश्मीर में पहुंचोगे तो कश्मीर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पाकिस्तान में आ चुके हो। वहाँ का कल्चर वगैरह बिल्कुल इस टाइप का ही हो चुका है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सा ऐसा लगता है कि हाँ यार आप तो बिल्कुल आप पाकिस्तान में आ चुके हो। और अगर आप उस कल्चर से क्या हो गए, मतलब उस कल्चर से इंस्पायर हो गए कि नहीं नहीं आपको तो बढ़िया लग गया, नहीं आप तो आप पाकिस्तान ही जाएंगे हम, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप उनके कल्चर से बढ़िया खुश हो गए तो आप पाकिस्तान जा सकते हो। और आप पाकिस्तान किस एक रास्ते से जाओगे तो उसके लिए कौन सा दर्रा है आपके लिए? बुर्जिल दर्रा। उसके लिए कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। कहाँ पर आपका? कश्मीर में। जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? POK से जोड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जोड़ता है। दोबारा से सुन लो। कश्मीर में जब जैसे ही पहुंचोगे, कश्मीर में आप जब जैसे ही पहुंचोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पाकिस्तान निकल लो, या फिर आप इंडिया में ही रह लो। अगर आप उनके कल्चर से इंस्पायर्ड हो गए, आप उनका कल्चर आपको बढ़िया मज़ेदार लगा, तो आप कहाँ पर निकल लो? पाकिस्तान निकल लो। और पाकिस्तान निकलने के लिए आपके पास रास्ता जो है वो कहाँ से होकर जाएगा? बुर्जिल दर्रे से। बुर्जिल दर्रा जो है वो किस किस को जोड़ता है आपका? श्रीनगर को किससे जोड़ता है आपका? POK से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर से। किसको जोड़ता है आपका? POK से। पर आप ठहरे बिल्कुल कट्टरवादी कि नहीं हम तो बिल्कुल हिंदुस्तानी है प्योर, हम किसी से भी अफेक्टेड नहीं होते। तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप भारत में ही रहो। तो आपके पास जो, क्योंकि फिर कश्मीर से आप बोलोगे नहीं अब हमको इस कश्मीर से निकलना है और हमको लेह लद्दाख जाना है,
हमको कहाँ पर जाना है, लद्दाख जाना है, ठीक है, इंडिया में ही रहना है हमको। तो आपके पास फिर जो ऑप्शन है वो है जोजिला दर्रा। आपके पास फिर जो ऑप्शन है वो जोजिला दर्रा है। और जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, आपका लेह से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, आपका लेह से जोड़ता है। बस आप जैसे ही लेह लद्दाख पहुँचे, जैसे ही आप लेह लद्दाख पहुँचे, फिर भी आप नहीं मान रहे कि नहीं हम तो अभी और घूमेंगे, हम तो अभी और ऊपर जाएंगे, तो फिर सबसे ऊपर आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है काराकोरम दर्रा। सबसे ऊपर जो ऑप्शन आता है आपका वो है आपका काराकोरम दर्रा। ये जो काराकोरम दर्रा है सर, ये जो काराकोरम दर्रा है आपका, ये लेह लद्दाख को चाइना से जोड़ता है। ये किससे जोड़ता है, लेह लद्दाख को किससे जोड़ता है, आपका चाइना से जोड़ता है। और आपको एक खास बात इसके बारे में याद रखनी है कि जो काराकोरम पास है, जो काराकोरम दर्रा है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है या सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा बताओ भारत का, तो वो कौन सा है, आपका काराकोरम क्या है, आपका पास है। अब काराकोरम चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। काराकोरम रेंज में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। तो काराकोरम दर्रा भी क्या है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, आपका दर्रा है। तो ऐसे आपको 4 दर्रे समझ में आ गए जम्मू एंड कश्मीर में। पहला कौन सा है, बनियाल है, जो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में है। जम्मू से जब आप कश्मीर में जाओगे तो आपको किसी एक रास्ते से जाना पड़ेगा, जो कौन सा रास्ता है, आपका बनिहाल पास में। और यहीं से आपकी जवाहर सुरंग जाती है। इसी पास से कौन सी सुरंग बनाई गई है, जवाहर सुरंग क्या है, आपकी बनाई गई है। आप कश्मीर में जाते हो तो कश्मीर में आपके पास 2 दर्रे आपको मिलेंगे, एक है बुर्जिल, एक है जोजिला। और एक आपको पाकिस्तान ले जाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ले जाएगा, और एक कहाँ पर ले जाएगा, आपको लेह लद्दाख ले जाएगा। उसके बाद अगर आप लेह लद्दाख से पाकिस्तान चाइना जाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप काराकोरम रास्ते के सहारे कहाँ पे निकल लो, चाइना में निकल लो, ठीक है। तो ये दर्रे हैं किसके, जम्मू एंड कश्मीर के। अब बात आती है, एक तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत सोच साच के इसको याद रख सकते हो कि मैं जम्मू कश्मीर में हूँ और जम्मू कश्मीर में घूम रहा हूँ। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि कोड बना लो आप। कोड कैसे बनाओगे आप, JKBB। अब JKBB, जम्मू कश्मीर में बीबी, बहुत सिंपल कोड है, मैंने इसमें कोई ट्रिक मेरिक का यूज नहीं करा। JKBB, जम्मू कश्मीर में बेबी। अब JKBB का मतलब क्या है, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, खत्म। काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल। तो जम्मू कश्मीर में ये क्या है, पूरे दर्रे पाए जाते हैं। इससे इस कोड से आपको ये चारों के चारों दर्रे भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और बीबी के नाम तो फिर आप खुश हो ही जाते हो, आपके मुंह में लड्डू फूट ही जाता है। मुंह में फूटता है कि दिमाग में फूटता है, मुझे नहीं पता, आप सोच ले। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों पे। हिमाचल प्रदेश के दर्रों पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के। वही है, हिमाचल प्रदेश सब लोग घूमना चाहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे ही आप घूमने के लिए जाओगे तो सब लोग एक जगह को हिमाचल प्रदेश में जानते हैं, जिसका नाम है कुल्लू मनाली। जिसका नाम क्या है, कुल्लू मनाली, मनाली और कुल्लू। और जैसे ही आप कुल्लू मनाली पे पहुंचोगे, और अगर आपको कुल्लू मनाली से भी आगे जाना है, तो आपको एक रास्ते के सहारे जाना पड़ेगा जिसका नाम है रोहतांग पास। जिसका नाम क्या है, आपका रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है, जो कुल्लू को किससे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले से जोड़ता है। कुल्लू को किससे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल किससे जोड़ता है। और यहीं से सर लेह मनाली मार्ग जाता है। यही पास से, इसी रोहतांग पास से कौन सा हाईवे जाता है, आपका लेह मनाली मार्ग, जो कि ठंडों वगैरह में बंद हो जाता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है तो, ठीक है। आपने वो देखा होगा, बुलेट से लोग बाग जाते हैं लेह लद्दाख, वो इसी रास्ते से जाते हैं, वो आपके इसी रास्ते से जाते हैं। कौन से, लेह मनाली मार्ग। रोहतांग पास जो है वो किससे जोड़ता है, आपका कुल्लू को किससे जोड़ता है, आपका कुल्लू को लाहौल जिले से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, आपका लाहौल जिले से। अब आप कहाँ पर पहुँच गए, लाहौल पहुँच गए। घूमते घूमते आप कहाँ पर पहुँच गए, लाहौल। पर आपको जाना कहाँ पर है, लेह लद्दाख जाना है। कहाँ पर जाना है, लेह लद्दाख। तो फिर आपके पास जो रास्ता है वो कहाँ से होके जाएगा, आपका बारालाचा दर्रा से। कहाँ से होके जाएगा सर, आपका बारालाचा दर्रा से। ये बारालाचा जो दर्रा है वो लाहौल को किससे जोड़ता है, आपका लेह लद्दाख से जोड़ता है। वो लाहौल को किससे जोड़ता है, आपका लेह लद्दाख से जोड़ता है। वो लाहौल को किससे जोड़ता है, लेह लद्दाख से जोड़ता है। फिर उसके बाद जो आपका दर्रा है वो है सिपकिला। उसके बाद जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, आपका सिपकिला दर्रा है। ये सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत चाइना से जोड़ता है। ये जो सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, आपका तिब्बत या चाइना से जोड़ता है। याद कैसे करोगे, तो सर पहला वर्ड पकड़ लो इनका, बड़ा, ये बड़ा है, सिप है और टांग है। ये देखो टांग, तो बस बड़ी सिप टांग,
बड़ी सिप टांग से आप क्या कर सकते हो, इसके कोड बना सकते हो, कुछ भी कोड आप बना लो। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे कोड हो, मैं कैसे याद करता हूँ, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। क्योंकि पोर्शन ऐसा है जहाँ पर चांसेस बहुत होते हैं भूलने के, एग्जामिनेशन में भी आप इसको भूल सकते हो। तो कोई भी ऐसा कोड बना लो, जैसे मैंने बना लिया बड़ी सिप टांग कहाँ पर, आपकी हिमाचल में। बड़ी सिप टांग कहाँ पर, आपकी हिमाचल में। तो इससे आपको क्या होंगे, याद रहेंगे, क्योंकि पेपर में आपको वहाँ पर लिखना नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और आप उनको आराम से क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो बड़ी सिप टांग कहाँ पर, हिमाचल में, ठीक है। एक इस टाइप का क्या बन गया, आपका कोड बन गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ उत्तराखंड के पासिस पे। किस पे आता हूँ मैं, उत्तराखंड के दर्रों पे आता हूँ। तो उत्तराखंड में सर 3 दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। पहला है मान दर्रा, फिर है नीति दर्रा और फिर है आपका लिपुलेख दर्रा। 3 दर्रे आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, मान दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ये तीनों के तीनों दर्रे सर उत्तराखंड को, मतलब इंडिया को किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं, चाइना से जोड़ते हैं। ये तीनों के तीनों दर्रे उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसका नाम है लिपुलेख दर्रा। उसका नाम क्या है, लिपुलेख दर्रा है, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। जिससे किसकी यात्रा होती है, आपकी कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में है, उसकी यात्रा हम कहाँ से करते हैं, इसी पास के द्वारा हम वो यात्रा करते हैं यहीं पर। क्योंकि ये जो पास है वो नेपाल की बॉर्डर से भी लगता है, ये जो पास है वो नेपाल की बॉर्डर से भी लगता है। तभी अभी नेपाल बहुत ऊ कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा काला पानी का विवाद हमसे चल रहा है नेपाल का, वो इसी पास को लेकर क्या है आपका चल रहा है। किस पास को लेकर, लिपुलेख पास को। तो ये 3 पास आप याद रखना, ये 3 पास किसको भारत को किससे जोड़ते हैं, चाइना से। उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं, चाइना से। अब सिंपल सा बात है, याद कैसे करोगे, तो देखो LMN ABCD है भाई, आती तो होगी आपको, याद तो होगी ABCD। तो L से मतलब लिपुलेख, मान नीति, कहाँ पर आएगा, U। अब L के बाद O आता है, पर आप तो U करो आपकी ABCD में, तो LMNU कोड बन गया। क्या कोड बन गया, LMNU। कौन सा कोड बन गया आपका, LMNU। इससे आप याद रख सकते हो कि उत्तराखंड में कौन कौन से पास हैं आपके, लिपुलेख पास है, मान पास है और कौन सा पास है आपका, नीति पास है। कहाँ पर, आपके उत्तराखंड में, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में आपको 2 पास याद रखने हैं। एक तो है नाथुला दर्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाथुला, और एक है जेलेपला। एक आपको जो पास याद रखना है सिक्किम में, वो याद क्या रखना है, एक तो नाथुला है और एक क्या है आपका, जेलेपला है। ये दोनों ही पास सिक्किम को किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। ये दोनों ही पास सिक्किम को किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से। और आपको एक बहुत अच्छी बात याद रखनी है कि जो नाथुला पास है उससे आपकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। उससे किसकी यात्रा होती है, आपकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा किससे होती है, आपकी नाथुला पास से भी होती है। तो 2 ऐसे पास हैं, 2 ऐसे दर्रे हैं सर भारत में, जिनसे हम किसकी यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम उनसे क्या करते हैं, आपकी करते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं तो कुछ दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, बॉमडीला और दिहांग। कहाँ पर हैं आपके, 2 दर्रे हैं तो और भी दर्रे, बट 2 इंपॉर्टेंट है आपके। अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रे हैं, एक बॉमडीला है और एक दिहांग है। बॉमडीला, दिहांग, ये दोनों ही दर्रे कहाँ पर मिलेंगे आपको, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी में मौजूद क्या है, भारत के दर्रे हैं। ये सब दर्रे कहाँ पर मौजूद हैं, आपके हिमालय पर्वत श्रेणी में मौजूद क्या है, आपके दर्रे हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे और हैं, 3 इंपॉर्टेंट दर्रे और हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं है, पर मैंने आपको पढ़ाया था पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में 3 दर्रे मौजूद हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको हम घाट बोलते हैं। जो पहला है वो है थाल घाट, है जो मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। जो मुंबई को किससे जोड़ता है, आपका नासिक से जोड़ता है। दूसरा है बोरघाट, जो मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। और तीसरा है पाल घाट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई की पहाड़ियों से जोड़ता है। ये पाल घाट दर्रा है, यहीं पर नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर जो नीलगिरी के पर्वत हैं वो किससे मिलते हैं, आपके अन्नामलाई के माउंटेन से मिलते हैं। तो ये केरल को किससे जोड़ता है, तमिलनाडु से जोड़ता है। ये केरल को किससे जोड़ता है, आपका तमिलनाडु से जोड़ता है। तो कुल मिला के बात हुई कि 3 दर्रे और हैं आपके, थालघाट, बोरघाट, पालघाट। तो तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, भारत की झीलों की बात हम कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन इन झीलों से भी आ जाता है, बहुत सिंपल से फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, इंडिया की बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो इट्स अ वुलर लेक, जो कि कहाँ पर है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। जो कि कहाँ पर है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है मौजूद।
इसका नाम क्या है, बूलर लेक है, बूलर। ठीक है, बूलर लेक कहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर में। ये भारत की सबसे फ्रेश वाटर क्या है आपकी लेक है इंडिया की। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सॉल्ट वाटर लेक या ब्रैकिश वाटर लेक भारत की कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो कौन सी है, चिल्का लेक। कौन सी झील है सर, चिल्का झील है, जो कि कहाँ पर मौजूद है आपकी, उड़ीसा में मौजूद है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, उड़ीसा में मौजूद है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत बेमनाथ झील, बेमनाथ झील कौन सी है, बेमनाथ झील कहाँ पर है, तो ये केरल में मौजूद है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, ये भारत की सबसे लंबी झील है, लगभग 96 किलोमीटर लंबी झील है ये। ठीक है, ये भारत की सबसे क्या है, लंबी झील है। कौन सी आपकी, बेमनाथ झील। कौन सी आपकी, बेमनाथ झील, जो कि यहाँ पर है आपकी केरल में है। कहाँ पर है आपकी, केरल में। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रेटर झील कौन सी है, बताओ। लोनार लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप टिक भी लगा लेना। लोनार लेक, लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर है आपकी, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है आपकी, बुल्डाना जिला है महाराष्ट्र का, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट है आपकी महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये मौजूद है लोनार लेक। और एक किस प्रकार की लेक है, क्रेटर लेक है। एक किस प्रकार की झील है, क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब है ये वॉल्केनो का जो मुंह होता है, वॉल्केनो तो आप जानते ही होंगे, उसका ये मुंह होता है। इसका ये मुंह जब बड़ा हो जाता है और वॉल्केनो भर जाता है तो उसमें पानी भर जाता है, तो इस प्रकार की झीलों को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक बोलते हैं। तो ये क्रेटर लेक क्या है आपकी, महाराष्ट्र में मौजूद है। और कौन सी आपकी, लोनार लेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका पुलिकट झील। पुलिकट झील काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है। पुलिकट ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मौजूद है। यहीं पर आपका श्री हरिकोटा आइलैंड है। यहीं पर आपका क्या है, श्री हरिकोटा। भारत का लॉन्चिंग क्या है आपका, प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भारत के पूरे जितने भी क्या है आपके लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, यहाँ से लॉन्च होते हैं श्री हरिकोटा से। ठीक है, तो ये वो कहाँ पर किस में मौजूद है आपका, इसी पुलिकट झील में क्या है आपका मौजूद है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोलेरू लेक के बारे में। कोलेरू झील, एक कोलेरू झील कहाँ पर है आपके, आंध्र प्रदेश में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है आपके, आंध्र प्रदेश में मौजूद है तो बहुत सारी झील आपकी, जैसे कि आपकी ताल है, जैसे आपके नाग हैं, अनंतनाग वगैरह, ये बहुत सारी झीलें, बट इतनी झीलें वो इंपॉर्टेंट है आपकी, इतना आप कर लो, इट्स सेल्फ सफिशिएंट। उसके बाद हम आते हैं थोड़े से वाटरफॉल की तरफ, जलप्रपात की तरफ। अगर जलप्रपात की बात करें तो सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात कौन सा है, तो आप याद रखना एक कुंचिकुल फॉल है। कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, कुंचिकुल फॉल, जो कि कर्नाटक में मौजूद है। जो कि कहाँ पर मौजूद है, कर्नाटक में। उसके बाद जो भारत में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित फॉल है वो है आपका जोग फॉल, जिसको आपने सुना होगा, जोग या गरसोपो भी बोलते हैं। ठीक है, इसको दूसरे नाम क्या है, इसका महात्मा गांधी जलप्रपात है। इसका दूसरा नाम क्या है आपका, महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है आपका जलप्रपात है। कौन सी नदी पे है, सारावती नदी पे है। कौन सी नदी पे है, सारावती नदी पे। कहाँ पर आपका, कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद एक और जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। उसका नाम क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात। और इस शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे मौजूद है, कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे मौजूद है, कावेरी नदी पे। सर अगर पेपर में एक कुंचिकुल फॉल नहीं आया, पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, और एक कुंचिकुल फॉल ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप टिक किस पे लगाओगे, जोग फॉल पे टिक लगाओगे। किस पर टिक लगाओगे, महात्मा गांधी फॉल या जोग फॉल पे क्या लगाओगे, टिक लगाओगे। पर अगर ये दोनों ही ऑप्शन में है तो आप किस पर टिक लगाओगे, कुंचिकुल फॉल पे क्या करोगे, आप टिक लगाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।